फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ हम देखें तो अपने पास फंक्शन दे रखा है 5/1 + 31 e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। और जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार देख लिया जाए तो इसको हम लिख लेते हैं, मान लो y = a⁻x और a जो है वो पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। यह मान के चलते हैं a पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है। a को अगर हम e मान लेते हैं तो y = क्या हो गया, e⁻x। तो इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाते हैं, ऐसे स्केच करें तो इसका हो जाएगा कि अगर आप x और y लेके चलते हैं तो जीरो पे अगर x 0 अगर लेते हैं तो y क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद 0 से आप बढ़ते हैं 1 आते हैं तो e, और e होता है 2.7 1 समथिंग कुछ, और 2 लेते हैं तो और e²। अच्छा ओके। अब -1 अगर लेते हैं तो 1/e, 1/e तो 0 पॉइंट लगभग 4 के पास या 38 के आसपास आप ले सकते हैं। फिर -2 अगर ले तो 1/e², ऐसे कुछ। तो हम अगर इसको देखें तो 0 पे क्या है, 0 पे 1 आ रहा है, कुछ ऐसा मान लो। 0 पे 1 आ रहा है, 1 कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। 0 पे हम देखें तो 1 आ रहा है। और जैसे जैसे हम 2 देखे और 3 देखे तो e³ तो ये वैल्यू क्या है, बढ़ता जा रहा है, वो भी पावर फॉर्म में। तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। और इधर हम आते हैं तो 1/e², 1/e³। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है जब हम x कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव की ओर। मीन्स ये हो गया क्या, टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। ये 0 की ओर जाएगा, 1/∞। ठीक है। तो ग्राफ हम अगर इसका देखें तो ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। जब -∞ की ओर हम जा रहे हैं तो 0 की ओर ये जा रहा है। जब हम 0 पे आए तो 1 आया। और जब हम +∞ की ओर जा रहे हैं तो ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये कब होगा, जब a > 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिया है, y = e⁻x। e अपने आप में नेपियर्स कांस्टेंट है, ये हमने बताया भी था। ठीक है। तो इसका हम अगर रेंज लिखे तो x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r+। ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें कि जब बेस 0 to 1 हो जाए, क्योंकि a > 1 है तो क्या है पॉसिबल, 0 to 1 हो जाए a, एंड a > 1 हो जाए। तो a > 1 हमने देख लिया। अब a 0 to 1 हो जाए, मीन्स y = हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हाफ ले लेते हैं, ½ x। ठीक है। तो वेट, तो हम करते क्या है कि x y 0 अगर लिए तो ये क्या, 1। ठीक है। -1 अगर लेते हैं तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। -3 तो -2 अगर ले तो ये क्या, 4 -3 तो 8। और 1 लिए तो कितना, हाफ, मीन्स 0.5। और 2 लिए तो कितना हो गया, 0.25। ये डिक्रीज होता जा रहा है। 3 लिए तो 0.1/8 है तो 125, ऐसा कुछ। ठीक है। ऐसे तो हम इसको देख लेते हैं कि ये 0 हो गया अपना, ये 1 हो गया। ठीक है। जब हम +∞ की ओर टेंड कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, ये तो 0 की ओर जा रहा है। तो 0 की ओर +∞ हम अगर जाएंगे तो ये कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। ठीक है। 0 पे 1 है। एंड जब -∞ की ओर हम जा रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, ये तो +∞ की ओर वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मीन्स ये कहीं ऊपर होगा।
तो हम ग्राफ को क्या करेंगे, कुछ ऐसा अपना ग्राफ आएगा। ये कब होगा, जब ए बेस जो है वो 0 to 1 हो। यहाँ पे हमने ए क्या लिया है, हाफ लिया है, और ग्राफ है अपना हाफ ऑफ एक्स। या अगर वही y को हम लेते, ए को अगर हम ले लेते 1/e, तो ये क्या हो जाता, e की पावर -x। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर -1, और तो y इक्वल टू ई की पावर -1 इंटू एक्स, तो e की पावर -x, ऐसा कुछ है एक्सपोनेंशियल में। यहाँ भी x बिलोंग्स टू देखे तो r प्लस हो ए इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, एंड y बिलोंग्स टू देखे हम अगर तो ये क्या है, r प्लस। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है कि y इक्वल टू, इसको हम y पुट कर ले थोड़ी देर, तो y इक्वल टू 5/31 इंटू ई टू द पावर एक्स। y इक्वल टू है 5/1 प्लस 31 ई टू द पावर एक्स। ठीक, हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे ये y इक्वल टू क्या है, 5/32 लेस देन 1। ठीक है, अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाता है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये भी इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो अगर x में माइनस इन्फिनिटी हो तो ये हो जाए 5/1 प्लस 31 1/e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस माइनस को हमने क्या किया इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मीन्स y टेंडिंग टू 5। ये टेंडिंग टू 0 प्लस 1 1 और 5 है, अपर न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, x है, ये y है। ठीक, कहीं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5/32। ठीक, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो y टेंडिंग टू क्या है, 0 है, मीन्स इधर है कहीं पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0 है, 0 पे क्या है 5/32। अब हम देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी की ओर क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर अपना जब हम जाते हैं तो y टेंडिंग टू क्या है, 5 है। तो 5 पे हम कहीं एक लाइन खींच लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया y इक्वल टू 5। तो जब हम x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, तो y टेंडिंग टू क्या है, अपना 5, मीन्स 5 को कहीं पे ये टच करता हुआ प्रतीत होगा। इट सीम्स टू टच द लाइन 5 y इक्वल टू 5। तो कुछ ऐसा अपने पास ग्राफ आएगा, यह हमें प्रतीत होगा कि 5 को टच कर रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, एक सेकंड। ऐसा कुछ, ठीक, तो ऐसा, तो हम यहाँ पे रेंज देखें, यहाँ पे बोल क्या रहा है, और इसे ये फंक्शन जो है ना एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम बाउंडेड फंक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ये 0 to 5 के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम इंटरवल इसका देखें तो y बिलोंग्स टू 0 to 5 है। अब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स अपने पास कितने आएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे 4। तो ये आपका सॉल्यूशन है। एडवांस के लिए फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा है। अभी तो पेपर टफ होता जा रहा है मेंस का भी, तो मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।